नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो सुपर फास्ट वीडियो है। हम पूरे संविधान का जो टॉप 101 क्वेश्चन जीके में जो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, अगर आपको संविधान का सा भी नहीं आता है तो टॉप लेवल यानी 0 से टॉप लेवल तक का ज्ञान इस वीडियो के बाद आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे। 101 प्रश्न, कोई कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना है। आपको यहीं से क्वेश्चंस पूरा ज्ञान होने वाला है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग जो असेंबली की हुई थी भारतीय संविधान की, वो दोस्त आपको बताना है कि यहाँ पर कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब दिमाग में ये भी आएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वहाँ पर क्या, वो कहाँ पर हुई थी, प्लेस क्या था, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष कौन था, वो भी सभी इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा यानी असेंबली के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, 2 लोग अध्यक्ष, एक अस्थायी और एक स्थायी अध्यक्ष, दोनों में फर्क है। याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में टेम्परेरी चेयरमैन पूछा जाए तो हम सच्चिदानंद सिन्हा को मारेंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हमारे भैया, सिंपल सी बात है, स्थायी अध्यक्ष, जब आ ना लगा हो, केवल स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। फिलहाल ये बच्चे आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी आपको यहां पर बताना है, जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त यार, यहां पर आंसर जो जाएगा वो 6 दिसंबर 1946। अब बच्चे क्या ढूंढते हैं पता है, 26 नवंबर ढूंढते हैं 1949। जी नहीं, संविधान सभा की स्थापना और पारित और अंगीकृत में बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी लागू करने में, पारित करने में और स्थापना करने में फ़र्क है मित्र। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना, यानी ये संविधान सभा है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है? 1946 में। अगला आपसे कह रहा है कि भैया देखिएगा, यहां पर भारतीय संविधान को अगर बनाया गया था, भारतीय संविधान को अगर बनाया गया था तो उसमें कितना समय लगा था, बताइएगा, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या बात है? तो देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बहुत चिंदी सा प्रश्न था। भारत में पहली बार संविधान दिवस, भारत में पहली बार संविधान दिवस को कब मनाया गया, बताइएगा। क्या बात है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 2015 के साथ। क्या चला जाएगा? 2015 में भारतीय संविधान दिवस को मनाया गया था, वो भी पहली बार मनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं, स्क्रीन पर ये रहा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द, ध्यान दीजिएगा, संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द, संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द, समाजवाद जैसे शब्द किस वर्ष जोड़े गए? 1950 में, 1951 में, या फिर अगर हम बात करें 1976 में, या फिर हम 1977 की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था और हम ये कहते थे कि सर 1976 1976 मुझे याद है, और हम इसी को लॉक करेंगे क्योंकि 1976 क्वेश्चन में कई बार आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसे कह देगा कि जो मिनी संविधान है भारतीय संविधान का, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, क्या उसमें जोड़ा गया, और यह जो है किस सन में हुआ, तो 1976। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से लिया गया है, जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त याद रखो, यहां पर अगर पूछा जाए पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है मुख्यतः।
ऐसा नहीं है कि 5 साल तक योजनाएं जरूरी है ये चलें, बीच में ये ब्रेक भी हो सकती हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई है। आंसर ए जाएगा। बड़ा ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हम लोगों को सब पता होता है कि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति, निर्देशक तत्व, ये सिंपल से क्वेश्चन हो चुके हैं। हमें यह भी याद रखना है सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। अगला, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना है कि जो हमारी प्रियम्बल है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ये डॉट डॉट की बात करते हैं ना, तो जो हम भारत से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती, वही प्रस्तावना है और वही भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। और याद ये रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है क्या? बताइएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 और 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 9 और 10 नंबर में फर्क है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर के क्वेश्चन के ऑप्शन पर मत जाना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और 9 और 10 में फर्क है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो याद रखना है कि जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया था, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन पर जाना है, ये लागू स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो वहां पर जो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 395 अनुच्छेद के साथ 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अकेले में भी। कहता है कि भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? तो आप याद रखिएगा 8 अनुसूचियां थीं, गलती से 12 मत कर देना। दूसरी भाषा में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो भी 8 मारना है, क्योंकि मूल संविधान का मतलब ही जब लागू किया गया था, तो दोनों शब्दों पर, यानी दोनों के शब्दों पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? ये दोस्त यहां पर था और ये हैं। ये दोस्त पहले की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, क्योंकि इसमें लगा है वर्तमान। अब यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? वो जाएगा 4 नंबर के साथ। 448 अनुच्छेद, यानी 448 वर्तमान में अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं इस समय, जिस समय संविधान में हम जी रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? यानी कौन से देश का सर्वोच्च कानून है? अगर मैं बात करूं कौन से देश और कौन सा देश, फर्क है। यहां पर कौन से देश हो जाता तो वो अलग क्वेश्चन बनता, लेकिन हमारे देश में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे देश में ये चारों चीजें हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्त याद रखिएगा कि संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया है, तो ऑप्शन बी लॉक होगा। अगला, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग के द्वारा क्या बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा था, यहां पर ऑप्शन कार्यकारी समिति ऑप्शन था, या राष्ट्रपति? तो दोस्त यहां पर याद रखिएगा संविधान इंपॉर्टेंट, संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपका परिवार ही हूं मैं और आपके परिवार का सदस्य ही हूं। भले ही पर्दे के उस पार आप अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ आप तक पहुँचने के लिए। पूरी तरीके से सिलेक्शन इस बार होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में छूटे ना। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत करा गया है 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जो विधि दिवस है वो कब मनाते हैं? भारत में न्याय दिवस कब मनाते हैं? कानून दिवस कब मनाते हैं? इसी वजह से दोस्त यहाँ पर 26 नवंबर को मनाते हैं। 1949 को अंगीकृत किया था, जबकि लागू करने की तिथि अलग है। क्या लागू करने में बच्चे बता सकते हैं क्या आंसर होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित
प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत लल्लन टॉप, बोले तो एकदम से बिंदास क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा देहरादून के साथ, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड के साथ जाएगा। देहरादून में एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय जो फ्लावर्स वैली है, शांति घाटी केरल में है, लेकिन फ्लावर्स वैली फूलों की घाटी देहरादून में है, उत्तराखंड में है। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? जिस समय संविधान बना था उस समय जो शब्दों की संख्या है वो कितनी है? तो यहां पर आपको याद रखना है 80,000 से भी ज्यादा शब्द हैं। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर दोस्त जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहां पर भारत हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ